हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे होंगे, जिसके लिए ये इतनी सारी मेहनत करी जा रही है ताकि आपके पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए इस समयावधि के दौरान। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय स्थिति में और फिर निरक्षीय स्थिति में हम लोगों ने बात किया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किसी भी स्थिति में, ठीक है, यानी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये तो आपका एक स्पेशल केस हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे पूछ दिया कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो चीजें क्या होंगी, हम उसी चीज को देखेंगे। फिर आगे हम लोग कुछ और भी नए टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक पर आते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव, मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है। मैं जब आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिव्यू करा दूं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले क्लास को जरूर देखे रहे होंगे। जो भी लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि इसमें दो आवेश, एक आपका प्लस यानी दो आवेश होंगे, आवेश का मान बराबर होगा, मतलब अगर ये 5 है तो 5 ये भी होगा। बट अंतर क्या कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, यानी दो आवेश जिनके मान बराबर लेकिन नेचर अलग अलग होते हैं। और इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। इनके बीच की देखिए, ये इसका सेंटर होता है, टोटल दूरी जो होता है 2L होता है। और इसके लिए एक पैरामीटर को हम लोग परिभाषित करते हैं P से लिखते हैं। P बराबर क्या होता है कि एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब मैंने बताया था कि अगर आपको विभव निकालना हो, विभव मतलब क्या, पर कूलाम पर किया गया कार्य, ये विभव का मतलब होता है। तो अगर विभव निकालना, इसकी वजह से विभव निकालना है, वो बिंदु कहाँ पे, इनको मिलाने वाली रेखा पर ही वो बिंदु स्थित हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो ये आपका कौन सा, एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति था। और बताएगा कोई फॉर्मूला अक्षीय स्थिति के लिए, किसी को याद है? अगर याद है तो आप कॉपी पे लिखें और उसको जरूर मिलाएंगे। अगर आपने गलत लिखा है तो फिर भैया गड़बड़ कर रहे हो। तो अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला आया था विभव का, V बराबर, बोलिए मेरे साथ, बोलिए 1/4πε0 के, और क्या शायद, हाँ, P/R। मुझे नहीं पता ये मैंने सही लिखा या फिर गलत लिखा, अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, ठीक। तो ये अक्षीय स्थिति का आप इसे चेक कर लेना भैया कि सही है या फिर गलत है, ठीक। और फिर अगर विभव निकालना हो और वो बिंदु कहाँ पे है, यानी इसके लंब समद्विभाजक, यानी ये इनके बीच की दूरी है, तो लंब समद्विभाजक मतलब इस पे लंब हो और बराबर भागों में बांटे। तो वो बिंदु अगर यहाँ कहीं हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इसको बोलते थे निरक्षीय स्थिति, या इक्वेटोरियल प्लेन में अगर पॉइंट हो, या अनएक्सियल पोजीशन, तो उसके लिए, या ट्रांसवर्स पोजीशन, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता था, शायद 0 होता था, ठीक है। तो ये चीजें आपने पिछले क्लास में बात करा था। लेकिन अगर विभव निकालना है और वो बिंदु कहीं पे भी हो, इधर 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 कहीं पे भी हो, ये तो स्पेशल केस था, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। लेकिन अगर कहीं पे भी हो तो उस चीज को हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, चीजों को समझते हैं और करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। आप हर एक चीजों को सीख पाएंगे, कर पाएंगे, उसकी जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे मैंने बना दिया वैद्युत द्विध्रुव। चलिए इधर ही बना लेते हैं।
ये आपका जो चार्ज मैंने बना लिया -q, और ये आपका हो गया +q चार्ज, ठीक है। और ये इसका सेंटर, ये जो डिस्टेंस होता है टोटल तो 2l होता है, लेकिन यहां से यहां ये l होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब ना तो अक्षीय ना तो निरक्षीय, क्यों, कहीं पे भी पॉइंट हो, कहीं पे भी कोई पॉइंट हो अगर, तो उसके लिए हमें बात करना है भैया। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, यानी ये कोई बिंदु यहाँ पे मैंने ले लिया है, P बिंदु ले लिया। तो चलिए ये इसके सेंटर से दूरी कितनी है, सेंटर से जो दूरी है, ये सेंटर से दूरी में बना लूं। चलिए, यानी ये यहाँ पे ये दूरी कितनी है, ये आपका टोटल दूरी r है, और यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। तो चलिए, यानी यहीं पे निकालना है। तो भैया विभव यहाँ पे ये वाला भी लगाएगा और ये वाला भी लगाएगा, और दोनों का विभव निकाल करके सीधे सीधे क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, यानी कि साधारण योग, क्योंकि विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो विभव का सिंपल सा फॉर्मूला क्या मांगता है आपसे, किसी भी आवेश के कारण अगर विभव निकालना है तो आपसे क्या मांगेगा, आवेश और उस आवेश से बिंदु की दूरी। भैया अगर जब इससे निकालने जाएंगे तो इससे दूरी आपका ये मांगेगा, यानी इस वाले आवेश से दूरी आपका ये हो गया, जिसको जरा मैं बना दूं यहाँ पे, यानी ये दूरी हो जाएगा, ठीक, ये दूरी हो गई। और इस वाले से दूरी आपका ये हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, ठीक। तो यानी ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा कि ये दूरी का मान यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए जरा हम कुछ रचनाएं कर लेते हैं, यहाँ फिगर में रचनाएं कर लेते हैं। जरा इसको हम यहाँ से बढ़ा दें, वो रचना जो कर रहे हैं, उसको मैं अलग से दिखा दूं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ मैं बढ़ा दूं, यानी ये बढ़ा दिया, ठीक, ये बढ़ा दिया यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ से करना चाहिए था, ठीक। चलिए आप समझ रहे होंगे। और फिर जो है इसको यहाँ से मिला दिया ऐसे, यानी ये रचनाएं मैंने कर दिया हुआ यहाँ पे। और ये आपका यानी इतने के बराबर यहाँ बना लीजिए, ठीक, और इतने के बराबर यहाँ बना लीजिए। इसलिए यहाँ पे इतना बढ़ा दिया ताकि अब ये वाले इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ से मिलाया ताकि ये वाला इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल जो हो जाएगा थीटा, कितना हो जाएगा, थीटा। अब जरा देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोण के सामने क्या होता है, चलिए मैं जरा नाम भी दे दूं, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, ठीक है। ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। तो ये कोण के सामने जो होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है, बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये क्या होती है, आधार होती है। अब ये खेल करना क्यों पड़ रहा है कि भैया हमको यह मान निकालना है, तो ये इतने के बराबर बनाए हम, यानी जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। तो यहां से यहां तक पूरा कितना है, r है, यहां से यहां तक, और इसमें से इतना हम घटा दे तो ये निकल जाएगा, और ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे इसको लगाएंगे ताकि ये निकल जाए, तो यहाँ तक है r, और ये वाला निकल जाएगा। जब टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ तक पता चल जाएगा, और जो है इतने के बराबर ही तो आपने बनाया था, तो यानी जो मान यहाँ से यहाँ तक वही मान आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसीलिए ये रचनाएं करनी पड़ी है। और चलिए अब आगे देखते हैं। तो भैया यहाँ पे आपको ये निकाल, ये लंब हो गया, बड़ी भुजा कर्ण हो गई और आधार हो गई। आपको ये निकालना है, ये पता है, जो कि ये आधार और कर्ण पता है किसमें होते हैं। यानी अगर मैं A B, इसको ऐसा करते हैं ना, इसको दे देते हैं
ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भैया अगर आप त्रिभुज इसमें लगाएंगे, त्रिभुज इसमें इस वाले में, तो क्या हो जाएगा ओ बी डी में, किसमें बात कर रहे हैं ओ बी डी में। ठीक, तो क्या हो जाएगा कॉफ लगाएंगे कॉस थीटा, क्योंकि भैया आपको ना कोण के सामने लंब हो गया, ये आधार चाहिए और कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो यही लगेगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार, आधार मतलब ओडी बटा कण यानी कि ओबी, ओबी माने एल, एल। ठीक है, तो यहां से ओडी की वैल्यू कितनी हो गई, ओडी की वैल्यू एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ऐसा ही खेल कर लीजिए किसमें, किस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, यानी क्या हो जाएगा ए सी ओ में, ए सी ओ में है ये निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए अगर हाइट थीटा है तो हाई भी का होगा, ए भी का होगा, थीटा होगा भैया, ए भी थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, यानी कोण के सामने लंब हो गया बड़ी भुजा कण, और ये आधार ये चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार और कण, आधार और कण कॉस में आते, तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार माने ओ सी, अब बटा कण, कण माने क्या हो जाएगा, कण माने ओ ए, ओ ए, ओ ए, यानी जिसकी वैल्यू कितनी है एल है, एल। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा ओ सी बराबर भी कितना आ गया एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे ओडी भी एल कॉस थीटा और ओसी भी कितना एल कॉस थीटा। आप एक ही निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको दोनों दिखा दिया ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो पाए। तो चलो भैया, यानी आपको ये दूरी चाहिए होगा, ये दूरी, तो ये दूरी निकाल लेते हैं, यानी इस दूरी का मान यानी ए बी निकाल लेते हैं पहले, यानी इस दूरी का मान क्या होगा, इस आवेश से ये दूरी ए बी नहीं सॉरी ए पी, ये दूरी ए पी। तो ए पी बराबर कितना, ये कितना है आर प्लस ये। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसे कह दूं एपी जो है वो किसके बराबर होगा, एपी जो किसके बराबर, सीपी के बराबर, किसके बराबर, सीपी के बराबर। और ये सीपी कैसे निकलेगा भैया, देखो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो है आर है, यहां से लेकर के आर है, और ये निकाल चुके हो ओ सी एल कॉस थीटा, यानी कितना हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। सीधे लिख दिया है मैंने। ठीक, या सीपी को ऐसे लिख सकते थे ओपी प्लस ओ सी, बतिया उहे पड़ेगा जो है। ठीक है, अच्छा अब ये वाली दूरी निकालना है, ये वाली दूरी जो किसके बराबर है, आपने रचना में बना लिया था। तो यानी क्या हो जाएगा बीपी की जरूरत पड़ेगी, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी बराबर ये डीपी। और डीपी कैसे निकलेगा भैया, यहां से यहां तक है आर, अगर कहूं 10 भाई 3 भाई कितना कहोगे 7, ऐसे कर दो ना, यानी पूरे में से तुमने क्या किया, पूरे में से 3 को घटा दिया 7 आ गया। तो ऐसे पूरे में से पूरा क्या है आर, और में से हाई वाला वैल्यू कितना ओडी, ओडीआई कितना आया भैया एल कॉस थीटा, यानी एल कॉस थीटा। ये चीजें हो जाएंगी और ये आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने मेन काम पे आते हैं। तो अभी तक तो जो इतना तामझाम करना पड़ा ताकि ये दूरी इस वाले आवेश से ये दूरी, इस वाले आवेश से ये दूरी आपको पता चल जाए, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। तो चलो भैया, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और होता है बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए क्यू बटा आवेश, आवेश का मान क्यू, अब बटा दूरी, दूरी कितनी है, बीपी। तो यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू भैया देखो निकाल चुके हो क्या, आर माइनस एल कॉस थीटा। ये है समीकरण नंबर 1, ये चीजें निकल करके आ गई। अच्छा
माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या Q आवेश, आवेश का मान क्या Q, लेकिन एक बात ध्यान देना भैया, प्लस आवेश के कारण विभव क्या होता है प्लस, और माइनस आवेश के कारण विभव क्या होता है माइनस। ठीक है, चीजें मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। तो यहां जरा देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी Q बटा दूरी, दूरी इससे कितनी है, इस वाले से दूरी कितनी है AP, क्या है AP। ठीक, एक लाइन में और लिख दू, ये इसको V2 लिख दिया, V2 एक लाइन और लिख दू, यानी V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP की वैल्यू भैया देखो निकाले हैं कितना, यानी जो दूरी है ये दूरी आप निकाल लिए थे, जरूरत पड़ता यही लिए पहले मेहनत कर लिए थे, तो पहले का मेहनत करना सही है। आज आप मेहनत से पढ़ लेंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, वरना बाद की मेहनत बड़ी तकलीफ देती है और फिर आपको जिंदगी भर मेहनत ही मेहनत करना होगा। इसलिए थोड़ी पसीने हैं, इसकी वजह से मुझे रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा, तो इसलिए मैंने कह रहा था कि आपको आज के टाइम में अगर मेहनत कर लेंगे तो आपकी कैरियर सिक्योर हो जाएगी, जिसमें आपको लाइफ टाइम मेहनत नहीं करना है। और जो आज नहीं करेगा वो फिर जिंदगी भर पछताएगा, रोने के सिवा कुछ और रह नहीं जाता है। इसलिए भैया हमें पढ़ाई करनी होगी, और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई पूंजी की जरूरत नहीं है, और ये जीरो इन्वेस्टमेंट पूंजी होती है, और आप इससे कितना बना सकते हो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, जितना चाहो उतना। ठीक है, हाँ जी भैया, तो देख लो ना, V1 निकल गया और V2 निकल गया। अब आगे क्या है, आगे क्या जो निकालना है, यानी टोटल विभव निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी V बराबर, एक V1 V2 हो चुका था, अब सीधे सीधे जोड़ देते हैं। V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू जरा देखो तो सही, यहाँ पे नहीं दिखा, अरे भैया याद है, देखिए तो सही, ये V1 है और हाई क्या है V2 है, यानी प्लस की वजह से भी हो प्लस, माइनस की वजह से भी हो माइनस। ठीक है, दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा। यहां से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या Q अपॉन R माइनस L कॉस थीटा, जरा इनको ब्रैकेट में लिख लूं, वैसे अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लस V2 की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ जब रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, हाँ थोड़ी साइनिंग इशू आती है, और बट उसमें मैनेज करना पड़ेगा, मैं बोल दूंगा, आप सुन लेंगे उसको, R प्लस L कॉस थीटा, ये चीजें दिख रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलो भैया, तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा 1/R माइनस L कॉस थीटा, और क्या -1/R प्लस L कॉस थीटा, ये चीजें हो जाएंगी। ठीक, आगे क्या हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर एलसीएम ले लीजिए, अंदर एलसीएम माने दोनों को, ये आप लिख लेंगे R माइनस L कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया भैया। तो यहाँ इससे ये कट जाएगा, बचा ये, इसी का गुणा हो जाता है अंश में, तो हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा, भैया है L है। ठीक, और माइनस यहाँ ये कट गए, R प्लस L से ये वाले कट गया, तो जो बचा क्या बचा R माइनस L कॉस थीटा, ये बच जाएंगे। ठीक, अब आगे देख लीजिए V बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए। अच्छा पहले नीचे का बात कर लेते हैं, A प्लस B और A माइनस B, A प्लस B, ये इसको B दिमाग मानिए, तो A प्लस B और A माइनस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
मैंने सीधे सीधे लिख दिया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे भैया तो जब छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे होगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक, तो यहां से जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस अंदर जाएगा तो ये आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। अच्छा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहां से r कैंसिल, तो हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर आपका बचेगा l cos थीटा हो जाएगा 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये चीजें निकल के आगे फॉर्मूला। अब थोड़ा इसी को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो अब हम इसको देते हैं मिटा। ठीक है, इसको हम देते हैं मिटा। चलिए जरा देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, यानी v बराबर, अब ये q इंटू 2l को आपको एक पास लिखने का मन करेगा, क्योंकि q इंटू 2l क्या होता है p, आप समझ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और q इंटू 2l को एक जगह लिख दिया, cos थीटा भी रहने दीजिए, और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और q इंटू 2l मैंने आपको बताया हुआ है भैया क्या होता है p के बराबर, चूंकि ये होता है तो q इंटू 2l क्या हो जाएगा p, फिर cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये चीजें हो जाती हैं। ठीक, तो यहां से ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसी को थोड़ा सा और एक चीज और कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये जो L है ये R की तुलना में, यानी जो वो L यानी आवेशक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी सेंटर से एक आवेश की दूरी, ये जो है ना ये R की तुलना में काफी स्मॉल होता है, R की तुलना में काफी स्मॉल। और जब छोटी वैल्यू का आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, तो वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। मैं बार बार जैसे 0.003 इसका स्क्वायर करोगे तो 0.00009, क्यूब करोगे तो क्यूब करो तो फिर और क्या हो जाएगा 0.0003339, इतना। यानी छोटी वैल्यू का आप जितना ही आप क्यूब करोगे, पावर 4 करोगे, वैल्यू और छोटी हो जाती है। और बड़े वैल्यू का स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। जैसे 2 का 4, फिर 2 का क्यूब 8, फिर 2 का पावर 4 16। तो ऐसे ही यानी ये वैल्यू बढ़ेगी लेकिन ये वैल्यू घटेगी, और इसका कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। तो इसलिए एल स्क्वायर को आप नगण्य मान लीजिए। क्या कर लीजिए, एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया। ठीक है, तो हो जाएगा v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ